हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक ग्रुपिंग की थी, जिसमें सीरीज और पैरेलल के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कराए गए थे। आज की क्लास में हम नेट कैपेसिटेंस के साथ साथ हर एक कैपेसिटर के लिए चार्ज और वोल्टेज कैसे निकलता है वो भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है जो हमने पिछली क्लास में की थी। सबसे पहली, सीरीज का फॉर्मूला और पैरेलल का फॉर्मूला। सीरीज का फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन चलता है। पैरेलल के लिए c इक्वल c1 प्लस c2 एंड सो ऑन चलता है। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज सेम हर एक कैपेसिटर्स के लिए, और पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है? पोटेंशियल सेम होता है हर एक कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो चलो इसको ज्यादा टाइम नहीं लेते, डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला हमें क्या है? ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क शोन इन फिगर फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के लिए आपको चार्ज और वोल्टेज चाहिए। डायग्राम आपके सामने है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि आप लोगों को क्वेश्चन आता नहीं होगा, क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोग कर लोगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप डायग्राम को सबसे पहले पार्ट्स में तोड़ना शुरू करो। कहानी समझो। अब तुम सोचोगे सर डायग्राम को तोड़ के तो हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा। बेटा टाइम लगेगा, मैं जानता हूं, लेकिन चार्ज और वोल्टेज निकालने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। एक बार में केवल एक चीज तोड़ी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं इस पे देखूं तो मैं इस डायग्राम को बना सकता हूं। बहुत ध्यान समझना। ये देखो, ये डायग्राम बनाया जा सकता है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये C4 बना दिया, ये C2, C3 और C1। C4 की वैल्यू डाली 100 पिकोफैरेड, C2 200 पिकोफैरेड, C3 200 पिकोफैरेड, C1 100 पिकोफैरेड। अभी तक केवल ये काम किया है। ऐसे उठाया 300 वाले को और बिल्कुल ऐसे लेकर जूम सीधा सीधा कर दिया। अब आप देखो सबसे इजीली क्या ब्रेक हो सकता है अगले स्टेप पे। तो सबसे इजी तरीके से मुझे दिख रहा है C2 और C3 का सीरीज। अगर एक बार में मैं काम करूं तो C2 और C3 का अगर सीरीज दिखा तो 200 और 200 का सीरीज कितना आएगा? 1/200 प्लस 1/200। बातों बातों में कैलकुलेशन करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे। 1/200 प्लस 1/200 दैट इज 2/200, 100 पिकोफैरेड बनाते हैं इसको। तो ये आपका 100 पिकोफैरेड है। अब इन दोनों का हट के ये 100 का लग गया, इसके ऊपर ये C1 लगा था, ये भी आपने 100 पिकोफैरेड का लगा रखा है। बहुत बढ़िया। ये 300 वोल्ट यहाँ लगा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं हम अगले स्टेप पे। अगला स्टेप मुझे क्या दिखा कि ये दोनों ईमानदारी के साथ पैरेलल हैं। तो अगले डायग्राम में मुझे दिख पा रहा है कि 100 और 100 पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो 100 और 100 का पैरेलल कितना हो जाएगा? सीधा ऐड होगा, 200 हो जाएगा। इट इज 100 पिकोफैरेड, इट इज 200 पिकोफैरेड। ठीक है, ये लगा 300 वोल्ट की सप्लाई। अब अगला साफ साफ देख पा रहे हो आप, 200 और 100 सीरीज में लगे हैं, तो 1/100 प्लस 1/200, 200 एलसीएम लोगे आप तो 3/200 दैट इज 200/3।
ये 3 वोल्ट आपका बैटरी लगी हुई है और ये हमने जोड़ा 200/3 पिको फेरेड। यहां तक काम कर लिया आप। तो आप ध्यान से देखो, आपको C इक्विवेलेंट कितना आया, नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 200/3 पिको फेरेड। चलो इसी पेज में हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ हम आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। C इक्विवेलेंट आपने कितना दिया 200/3 पिको फेरेड। बेटा अब हमारा जो काम होगा, अब तुमको ये डायग्राम को तोड़ने का जो फायदा है वो मैं बताऊंगा। इस सिचुएशन पे देखो, लास्ट वाले डायग्राम पे, यहाँ देखो सब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ 200/3 पिको फेरेड कैपेसिटर, 300 वोल्ट पोटेंशियल, क्या निकालना है चार्ज, Q इक्वल क्या होता है CV। तो अगर Q इक्वल CV होता है तो C है हमारे पास 200 इंटू 10⁻12/3 इंटू 300। तो 3 से 300 कटा 100 आया, 1 2 3 4, 2 इंटू 10⁻8 कूलम आ गया। ये आ गया बेटा नेट चार्ज। तो हमें Q कितना मिल गया, Q मिल गया 2 इंटू 10⁻8 कूलम। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है कि ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया 200/3 पिको फेरेड। उसके बाद क्या बोला है, डिटरमिन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हमें C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए और C4 के लिए क्या क्या निकालना है, Q और V। बिल्कुल ध्यान से, Q चाहिए और V चाहिए। जो कितने बढ़िया तरीके से बना दिया, इतनी ही जगह पे सारी चीजें निकालेंगे। चलो भाई Q और V के लिए भी लाइन दे दो। यार ये समस्या का विषय था कि अब Q और V हम निकालें कैसे। बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करना, इतना बढ़िया मेथड है कि इस मेथड को लेके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, जैसे डायग्राम तोड़ा था अब नीचे से आप ले चलो। अब आप अपने इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं कैसे, सीरीज में। तो 100 पिको फेरेड और 200 पिको फेरेड अगर आपका सीरीज है तो सीरीज में बेटा कौन सी क्वांटिटी सेम होती है, तुमने तुरंत बोला सर चार्ज सेम होता है। तो जो पीछे का Q था, ये Q 2 इंटू 10⁻8 कूलम, इस Q को मैं यहां लिख सकता हूं। तो यहाँ पे Q कितना आ गया 2 इंटू 10⁻8 कूलम, इसके लिए भी होगा, और Q इक्वल 2 इंटू 10⁻8 कूलम इसके लिए भी होगा। कहानी बिल्कुल समझदारी वाली है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप पहले वाले कैपेसिटर को देखो, अपने इस कैपेसिटर को हमने देखा, इसमें चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻8 कूलम, कैपेसिटेंस कितना है 100 पिको फेरेड। क्या निकालना है हमें V। तो V इक्वल क्या होता है Q/C। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 10⁻8 अपॉन 100 इंटू 10⁻12, इट इज व्हाट, इट विल बी 200 वोल्ट। तो वोल्टेज 200 वोल्ट आ गया। तो इस वाले कैपेसिटर के लिए आपने V बता दिया 200 वोल्ट है। अगले वाले को सॉल्व मत करो, टोटल आप 300 दे रहे हो, इसको आपने 200 दे दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 100 वोल्ट आ गया भाई। कहानी बन गई। इतनी बात दोबारा समझो। आपको करना क्या है, अपने डायग्राम पे देखना है कि चीज सीरीज दिख रही है पैरेलल दिख रही है, और उसी हिसाब से तोड़ते हुए चले जाना है। अब ध्यान से देखो, जो ये वाला है ये कौन था, ये था 100 पिको फेरेड, और ये कौन था C4 था, C4 ही तो था। तो C4 के लिए तो आप Q और V निकाल चुके। C4 कहाँ है भाई, ये, इसके लिए Q कितना आया 2 इंटू 10⁻8 कूलम। वोल्टेज कितना बताया आपने 200 वोल्ट। चलो भाई C4 का काम हो गया, मजा आ गया। अब इसके पास चलते हैं, इससे बगल वाले पे। ये जो 200 पिको फेरेड था, ये किसकी देन थी, किसका प्रोडक्ट है,
ये है 100 और 100 के पैरेलल का प्रोडक्ट। अगले डायग्राम पे अगर मैं देखूं तो अगर ये 100 और 100 के पैरेलल का प्रोडक्ट है तो पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो इन दोनों के लिए वोल्टेज कितना कितना होगा? जो इसका था, इसका कितना है? 100 वोल्ट। तो इसका भी हो जाएगा 100 वोल्ट और इसके लिए भी काम कर जाएगा 100 वोल्ट। देखो बेटा बड़े ध्यान से समझ लेना। अब मैं इस वाले डायग्राम को देखता हूं। इसको अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास V है 100 वोल्ट और C भी है 100 पिको फेरेड। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है Q। Q इक्वल क्या होता है? CV। Q इक्वल CV होता है। तो C कितना है? 100 इंटू 10⁻12 और V कितना है? 100। 1 2 3 4। Q कितना आ गया? 10⁻8 कूलम। अब ये भी 100 100 है, सेम डिजिट है, तो सेम वैल्यू मिली। 10⁻8 कूलम इसको भी मिला, 10⁻8 कूलम इसको भी मिला। अगर ये वीडियो तुम बीच से देखोगे तो इतना घिचपिच हो रखा है, कुछ नहीं समझ आएगा। तो देखना शुरू से ही मैं कह रहा हूं। अब अगर इस सिचुएशन पे कोई आ जाए इस क्वेश्चन में तो यार चल क्या रहा है भाई, पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकड़ी, 1 2 3 4 जहां मन करो वहां लिखे जा रहे हो। ध्यान से समझने वाले बिल्कुल समझते जाएंगे। ये ऊपर वाला जो 100 था वो कौन था? वो इस ऊपर वाले का था C1। तो C1 के लिए आपने V कितना निकाल दिया? 100 वोल्ट। बहुत सही। Q कितना निकाल दिया? 10⁻8 कूलम। भाई C1 का भी काम हो गया। अब ये जो नीचे वाला 100 पिको फेरेड था आपका, ये किसकी देन है? ये C2 और C3 के सीरीज की देन है। सीरीज में क्या सेम होता है भाई? सर चार्ज। तो इसके लिए नीचे वाले के लिए चार्ज कितना था? 10⁻8 कूलम। तो इसके लिए भी चार्ज 10⁻8 कूलम आएगा, इसके लिए भी चार्ज 10⁻8 कूलम आएगा। अरे मजे आ गए। अब आप इसको देखो बड़े ध्यान से। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास C कितना है? 200 पिको फेरेड और Q कितना है? 10⁻8 कूलम। V निकाल लूंगा। V क्या होता है? Q बाई C। 10⁻8 अपॉन 200 इंटू 10⁻12। करो कैलकुलेट इसको। तो 1 2 100 बाई 2 कितना आ गया? 50 आ गया। बोलो 50 वोल्ट आएगा ना। तो अगर ये देखो, मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों की सेम डिजिट्स हैं C और V, मतलब Q और C, C2 के लिए और C3 के लिए दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर Q और C दोनों सेम है तो V भी दोनों का सेम आएगा। तो कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट इसका आ गया, 50 वोल्ट इसका आ गया। तो C2 के लिए Q कितना था भाई? 10⁻8 कूलम। C3 के लिए भी इतना ही था, 10⁻8 कूलम। V कितना आया C2 के लिए? 50 वोल्ट। इसके लिए कितना आया? 50 वोल्ट। ये आंसर्स होंगे। एक मिनट में जल्दी से दोबारा इस क्वेश्चन को मैं रिव्यू करता हूँ। मुझे क्या निकालना था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए था और हर एक कैपेसिटर के लिए चार्ज और वोल्टेज चाहिए था। बिल्कुल फंडामेंटल लॉ पे आ जाओ। फंडामेंटल लॉ क्या है आपका? कभी आपको चार्ज और वोल्ट अगर निकालना है, आपको अपने डायग्राम को थोड़ा थोड़ा तोड़ना है। मतलब एक बार में केवल एक चीज ब्रेक करनी है। एक बार में एक चीज ब्रेक करते चले जाओ, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। तो हमने देखा सबसे पहले C2 C3 का सीरीज टूट सकता था, मैंने वो तोड़ दिया। फिर उनका रिजल्टेंट C1 के साथ पैरेलल था, उसे ब्रेक कर दिया। फिर नेट रिजल्टेंट निकाल लिया। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये वाला तो आ गया। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, बढ़िया क्वेश्चन है। A network of 4 capacitors, each of 12 microfarad capacitance, connected as shown in figure, determine equivalent capacitance, charge on each capacitor. क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन। यार ये थोड़ा कम टफ है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए समस्या है। C1 C2 C3
अगर यहाँ पे प्लस और माइनस कनेक्ट होगा, देखो चार्ज जैसे हुआ होगा। तो C1 C2 C3 मुझे सीरीज दिख रहे हैं, बिल्कुल मुझे मजे में सीरीज दिख रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा चीटिंग करूंगा, क्वेश्चन में दोबारा डायग्राम नहीं बनाऊंगा सॉल्यूशन में। तो C1 C2 C3 का अगर मैं सीरीज सॉल्व करता हूं तो टोटल कितना 12 12 12। तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 1/c इक्वल है ना, कितना आएगा 1/c इक्वल 3/12, दैट इज c इक्वल आ गया 4। तो इनका सीरीज ये लगा, ये C4 के साथ पैरेलल मुझे दिख रहा है और ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, यही हुआ है। ये C4 था आपका 12 माइक्रोफेरेड का और 4 माइक्रोफेरेड का ऊपर वाला है। तो C इक्विवेलेंट पैरेलल था, कितना आ गया 4 + 12 दैट इज 16 माइक्रोफेरेड इज अ C इक्विवेलेंट। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर है, कहानी घुमा देगा भाई। तो पहले टोटल चार्ज तो निकाल लेते हैं, Q इक्वल क्या होता है CV। C कितना है 500, V कितना है सॉरी C 500 नहीं है, V है 500। तो C की जगह हमने लिखा 16 × 10⁻⁻6, V की जगह लिखा 500। तो ये आ गया 16 5 80 1 2 10⁻⁻6। तो ये कितना मिल गया 8 × 10⁻³ कूलम मिल गया। अच्छा, ये तो आपका नेट चार्ज आ गया। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल। पैरेलल में कौन सी क्वांटिटी सेम होती है, आपने बताया वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज सेम होता है तो इसके लिए भी V 500 होगा और इसके लिए भी V 500 होगा। आप चार्ज निकालो। तो अगर C 4 माइक्रोफेरेड है, V 500 है, यहां से Q इक्वल मैं CV करता हूं कैलकुलेट। तो 4 × 10⁻⁻6 × 500 वोल्ट, इसको फिर आप फेरेड में रखो। तो 4 5 20 2000 10⁻⁶, ये आ गया 2 × 10⁻³ कूलम आ गया ऊपर वाले के लिए। नीचे वाले के लिए फिर कितना आ जाएगा, नीचे वाले के लिए Q इक्वल मैं अगर CV से कैलकुलेट करता हूँ, रफ कैलकुलेट कर रहा हूँ, C कितना है 12 × 10⁻⁶, V कितना है 500 वोल्ट, ये फेरेड में हो गया। 12 5 60 10⁻⁶ × 10⁻³ कूलम। वो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 8 था उसमें 2 माइनस करते 6 आ जाता। तो इसके लिए बना 6 × 10⁻³ कूलम, इसके लिए आया 2 × 10⁻³ कूलम। हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया, इससे पीछे वाले डायग्राम में देखो, ये 4 किसकी देन थी C1 C2 C3 के सीरीज की। सीरीज में क्या सेम होता है बताओ Q। तो जो 4 के लिए Q था वो सबके लिए होगा। तो हमें क्वेश्चन में केवल चार्ज चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। तो C1 के लिए, C2 के लिए और C3 के लिए Q कितना आया 2 × 10⁻³ कूलम। फॉर C4 Q कितना आया 6 × 10⁻³ कूलम। और नेट Q आप निकाल चुके हैं ये, और नेट C आप निकाल चुके हैं ये। बताओ भाई कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई परेशानी? कुछ नहीं करना। गोल्डन लॉ, गोल्डन स्टेटमेंट, आपको जब भी कभी सीरीज और पैरेलल के ग्रुपिंग में चार्ज और वोल्टेज चाहिए हो, ये खोलो, ये इसको खोल के तुरंत दिमाग में भरो कि यार मुझे ये देखना है क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है, और कौन सी क्वांटिटी सीरीज में या पैरेलल में सेम होती है। ठीक है, नहीं आई बात समझ, दोबारा समझो। कौन सी क्वांटिटी सीरीज या पैरेलल में सेम होती है, पहले उसे कैलकुलेट करके लिख दो, फिर उसके हिसाब से जो निकालना है वो कैलकुलेट करो। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, थोड़ा सा टिपिकल है।
और ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखा है। क्वेश्चन अच्छा है यार। इन द सर्किट शोन फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बढ़िया लगता है इस क्वेश्चन में कि यार हुआ क्या होगा, आखिर में देखते हैं कैसे आएगा। 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर में हमें चार्ज चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल यहीं पे चार्ज चाहिए। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लो ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की। तो यहाँ का पोटेंशियल सपोज करो V0 है और यहाँ का पोटेंशियल फिर 0 हो जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए ये 0 वोल्ट हो जाएगा। जल्दीबाजी नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल समझ आ रहा हूँ तो मैं ठीक से। चार्ज 5 माइक्रोफैरेड पे चाहिए तो कुछ तो चार्ज 2 और 4 पे होगा। तो 2 वाले पे मान लो चार्ज Q1 है, 4 वाले पे मान लो चार्ज Q2 है। 2 वाले पे चार्ज कितना मान लिया, Q1 है। 4 वाले पे कितना मान लिया, Q2 है। ये इनकी नेगेटिव प्लेट्स हैं और उसको पॉजिटिव प्लेट मान के कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। तो 5 माइक्रोफैरेड पे देखो, 2 माइक्रोफैरेड पे स्मॉल Q1 माना आपने, 5 माइक्रोफैरेड पे Q2 मान लिया, सॉरी 4 माइक्रोफैरेड पे Q2 मान लिया, हमें 5 माइक्रोफैरेड पे चाहिए। तो 5 माइक्रोफैरेड मान लो बड़ा वाला Q, कि बड़ा वाला Q आपका 5 माइक्रोफैरेड पे चार्ज है। लेट चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड इज कितना, Q। और ये Q किसके बराबर होगा भाई, जो मेरी फिजिक्स कह रही है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, क्योंकि आगे पोटेंशियल खत्म हो रहा है। ये 6 और 6 की नेगेटिव जुड़ी हुई है। तो Q इक्वल होता है CV। कहानी को समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Q इक्वल क्या होता है, CV। तो अगर मैं इस कैपिटल Q की जगह लिखूं तो क्योंकि सब माइक्रोफैरेड में ही है इसलिए यहां लिख सकता हूं मैं 5V0 लिख सकता हूं। तो Q1 पे क्या लिख सकता हूं बताओ, यहाँ पे देखो इसका इन्फ्लुएंस इस 6 वोल्ट की बैटरी के साथ है, इस वाली के साथ 6 वोल्ट की बैटरी है ना, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और Q1 चार्ज है। तो 2 CV होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस V0 बनेगा, बड़े ध्यान से समझना। प्लस Q2 बता दो, अब Q2 तो बता दोगे, 4 इंटू ये वाला वोल्टेज लगा 6 माइनस V0। भाई मजे आए, लेकिन थोड़ा सा टफ लगा, दोबारा समझो इस बात को। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, 1% जल्दीबाजी नहीं है। आपका मेन टारगेट था 5 माइक्रोफैरेड के चार्ज पे नेट चार्ज बताना। तो 5 माइक्रोफैरेड पे हमने देखा कि यार इन्फ्लुएंस इधर वाले का भी है इधर वाले का है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे। इसकी एक पॉजिटिव प्लेट कंसीडर कर ली, एक नेगेटिव प्लेट कंसीडर। पॉजिटिव प्लेट में हमने मान लिया पोटेंशियल V0 है, तो नेगेटिव आते आते खत्म हो जाएगा। अच्छे से जानते हो, इधर भी 6 का लगा हुआ, इधर भी 6 का लगा हुआ। तो टोटल चार्ज में इधर हमने मान लिया 5V0, Q1 को 2 6 माइनस V0 वोल्टेज माइनस करके, Q2 को 4 6 माइनस V0। तो ये 5V0 इक्वल क्या आएगा, 12 माइनस 2V0 प्लस 4 6 जा 24 माइनस 4V0। तो 5V0 इज इक्वल टू 36 माइनस 6V0। तो 11V0 इज इक्वल टू कितना आ गया 36। तो हमारे पास V0 कितना मिल गया हमें 36/11। ये वोल्टेज किसका आ गया, 5 माइक्रोफैरेड का आ गया, आया नहीं आया, आ गया ना। तो अब हमें वोल्टेज मिल गया, हम क्या निकालेंगे, क्यू निकाल लेंगे। क्यू कितना है 5 माइक्रोफैरेड के लिए 5V0 था, तो क्यू की जगह हमने लिख दिया 5V0। 5 इंटू 36/11 आ गया माइक्रो कूलम, क्योंकि सारी चीजें माइक्रो में चली हैं, हमने डिजिट चेंज ही नहीं कर दी। 36 5 से 5 6 से 30, यार इतने का टेबल तो मैं ही भूल गया, तुम क्या याद रखोगे, 180 है ना, अपॉन 11 माइक्रो कूलम। ये आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन कराए,
तीनों मतलब स्टार्टिंग के दो एक जैसे थे, तीसरा थोड़ा सा अलग था। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के तौर पे आप इसको समझ सकते हो। करना क्या है आपको, सीरीज पैरेलल देखनी है हर क्वेश्चन में, और वो सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व होती है ये मैं पिछले भी वीडियो में समझा चुका था, इस वीडियो में बताया। इसमें आपने चार्ज और वोल्टेज कंप्लीट किया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीरीज पैरेलल तो किया ही किया, उसके साथ चार्ज और वोल्टेज का भी कंसेप्ट कंप्लीट किया। अब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीटली सिखा दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। घर पे रहना, सेफ रहना।